एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1879 में, 1885 में, 1905 में या फिर 1916 में। तो इसकी स्थापना आपकी हुई है 1885 में। आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत चीन युद्ध कब हुआ? यानी भारत का चाइना के साथ युद्ध पहला कब हुआ? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं 1962 में, 1964, 1966 या फिर 1968 में। तो इसका आपका आंसर है 1966, यानी भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ। यह है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये तो देखिए सबको पता है, मगर फिर भी कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर देते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहम्मद मनमोहन सिंह। तो इसमें आपका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी हम मानते हैं किसके रूप में मानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में या फिर झंडा दिवस के रूप में? तो स्वतंत्र दिवस को 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। इसका आपका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? यानी स्वतंत्र भारत में, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1957 में? तो देखिए, हमारा जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में और दूसरा हुआ था 1957 में। तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को किस वर्ष में समाप्त किया गया? पहला है ऑप्शन आपका 1977 में, 1980, 2007 या फिर 1914 में। तो देखिए, जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो इसकी समाप्ति कब हुई? 2014 में। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? यानी अब इसमें सिर्फ पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, योजना आयोग की नहीं। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी? तो इसका पहला आंसर है आपका, सॉरी यहाँ पे ए है, पहला आंसर है आपका 2010 में, 2012, 2011 या फिर 2009 में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 2012 में पहली 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो समाप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? यानी अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो कौन है? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, जॉर्ज बुश है या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन है, बिल क्लिंटन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट में बताना है कि कौन प्रेजेंट टाइम का अमेरिका का राष्ट्रपति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन था? यानी इसमें आपको बताना है कि जब भारतीय योजना आयोग था तो उसका कौन पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका पहले आपको पॉइंट दिए गए हैं, पहला प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उप मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ए, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, 1952, 1955 या फिर 1956 में? देखिए, राष्ट्रीय परिषद का गठन जब किया गया तो वो 1952 में, जब हमारा प्रथम आम चुनाव हुआ था तब इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? यानी किसने विविधता को एकता की तरह देखा, इसने किसने बताया? तो आप किसने ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आपका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको विविधता में एकता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा कहाँ है? यानी मैकमोहन जो रेखा है वो कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है उत्तर प्रदेश में या फिर असम में? तो ये जो आपकी रेखा है वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसका आप आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? यानी भारत ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया था तो वो किस वर्ष में क्या था? जिसमें आपका पहला ऑप्शन है ए 1971 में, बी 1974 में, सी 1980 में या फिर
1998 में। तो आपको जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो 1998 में किया गया था। इसका आपका आंसर है डी। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया, यानी कौन था ऐसा नेता जिसने प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किया, उसको सपोर्ट किया। तो इसमें आपका जो दिया गया है, पहला है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। तो जिसने प्रतिबंध नौकरशाही को सपोर्ट किया वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछ लिया जाते हैं। तो पहला है इसमें 1971 में, 1976, 1977 में या फिर 1978 में। इसका आंसर है आपका बी, 1976 में 42वां संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटलीन स्थिति की घोषणा कब हुई, यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है, आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो आपातकाल कब लगाया गया था, 1975 में। तो आपका जो आंसर सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन सा बनाया गया, यानी पहले क्या था, असम जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसको काट कर एक राज्य बना दिया गया जिसका नाम क्या है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका आंसर है आपका नागालैंड, यानी कि असम को काट कर एक राज्य बनाया गया जिसका नाम है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है, यानी बोडोलैंड स्वायत्त शासी जो अब हम परिषद की बात करें तो वो कहाँ पर है, असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो इसका आंसर आपका होने वाला है असम। असम में ही ऐसी परिषद मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। सुंदरलाल बहुगुणा कृषक आंदोलन से, मानवाधिकार, श्रमिक आंदोलन से या फिर चिपको आंदोलन से। तो ये जो है आपका चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कौन सा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस पार्टी में से निकली है, किसका पुनर्जन्म कहा जाता है। इसका पहला है पॉइंट है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल या फिर भारतीय जनता दल। तो ये जो है पुनर्जन्म किसका है, भारतीय जनसंघ का। या भारतीय संघ में से कौन सी पार्टी निकली है, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका आंसर है आपका यहीं पे। आपका जो पूरे क्वेश्चन है 20 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।